हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और आज हम आपके साथ पार्ट 2 लेकर आए हैं पॉलिटी का। अगर आपने अभी तक पॉलिटी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। और एग्ज़ाम को तो आपको पता है कि वैसे ही एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ चुकी है, तो ये वीडियो जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, जीआईसी एग्ज़ाम, यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम, इन सब के लिए जहाँ भी आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी आएगी उन सब के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक, जिसे हम फर्स्ट सिटीज़न कहते हैं, वो होता है राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और अगर पूछा जाए कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन हैं, तो वो भी कौन है, रामनाथ कोविंद। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि नगर पालिकाओं को किस संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला, तो नगर पालिकाओं को जो दर्जा मिला था वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला है। और अगर बात की जाए कि किस अनुसूची का संबंध पंचायतों से है, तो वो है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज का जिक्र है। और उसमें कितने विषय हैं, तो उसमें 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान में हैं सुनील अरोड़ा। जनगणना किस सूची का विषय है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जनगणना, ठीक है। एक जनगणना में लोग कंफ्यूज होते हैं और एक जनसंख्या में कंफ्यूज होते हैं। तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण अगर पूछा जाए तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगर हम बात करें संघ सूची के बारे में, तो संघ सूची में और कौन कौन से विषय शामिल हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसे मैं थोड़ा सा लिख कर बता देती हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। संघ सूची में शामिल है बैंकिंग, और आपका ये स्टॉक मार्केट जो होता है, स्टॉक बाजार कह सकते हैं आप। और आपका है नागरिकता, बैंकिंग हो गया, स्टॉक बाजार हो गया, नागरिकता हो गया। और जैसे भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं, ये सब भी आपका किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को संविधान मान्यता देता है, ठीक है। ये 22 भाषाएं जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में मूल कितनी थी ये भाषाएं, तो मूल जो थी वो थी 14 थी। और अब कितनी है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़कर अब जो पूछा जाएगा वर्तमान में जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, वो है 22। और कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाता है कि अंग्रेजी इस सूची में शामिल है या नहीं है। और बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अंग्रेजी तो इसमें शामिल होगी ही होगी। लेकिन अंग्रेजी जो है वो संविधान की जो भाषाओं को मान्यता मिली है 8वीं अनुसूची में, उसमें 22 लैंग्वेजेस में अंग्रेजी शामिल नहीं है। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि राज्यपालों को शपथ कौन दिलाता है, ये दो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कि पहली चीज़ होती है नियुक्ति और दूसरा होता है शपथ। तो राज्यपालों को शपथ दिलाने का जो काम होता है वो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसका जो जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस जो होगा, वो शपथ दिलाने का काम करता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक के मामले में अगर हम बात करते हैं तो धन विधेयक जो है उसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, ज़्यादा शक्तियाँ जो होती हैं, वो लोकसभा के पास ही होती हैं और राज्यसभा इसे अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 14 दिन तक ही रख सकता है। और अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें कि ये कौन डिसाइड करेगा, ये किसका निर्णय होता है कि ये जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना क्या होता है? अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति को के लिए अनिवार्य है कि वो इसमें अपनी स्वीकृति देगा ही देगा, क्योंकि पहले से ही उसकी सिफारिश पे लोकसभा में वो जो है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए उसे अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अगर हम बात करें कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश का मतलब होता है कि जब हमारी जो संसद है उसका कोई भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, जब क्या है मतलब नहीं है, मतलब जब प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं, तब क्या होगा? तब तो ज़रूरी तो है नहीं कि सदन खुलवाए जाएंगे और बैठक बुलाई जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों हाउसेस जो हैं वो सेशन में नहीं हैं, सत्र में नहीं हैं, या फिर कोई एक ही सदन सत्र में है, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है। और राज्यपाल के बारे में पूछा जाए तो राज्यपाल के पास जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? नागरिकता अगर पूछा जाए किस सूची का विषय है, तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। और नागरिकता से संबंधी कुछ भी कानून होते हैं तो उसे संसद ही बना सकता है। और अगर हम बात करें कि नागरिकता किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, तो नागरिकता जो है वो भाग 2 में है और जो अनुच्छेद है वो है 5 से 11। अनुच्छेद है 5 to 11। 5 से 11 अनुच्छेद जो हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। और भाग 2, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसे एडॉप्ट कब किया गया, इसे ग्रहण कब किया गया, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। नेक्स्ट, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनके ही जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। नेशनल एजुकेशन डे हम इनके ही जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। और वो कब मनाते हैं? हम 11 नवंबर को मनाते हैं। संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संविधान को संशोधित करने की जो व्यवस्था है उसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन जो है उसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 368, अनुच्छेद 368।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अगर हम बात करें कि मूल संविधान में आपसे जब पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर होगा 0, क्योंकि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान में नहीं थे। हमने संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हैं। 10 जो हैं मौलिक कर्तव्य वो हमने जोड़े थे। इसे मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहती हूँ। 10 जो मौलिक कर्तव्य थे वो हमने जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और एक जो था लास्ट वाला जो मौलिक कर्तव्य था, अंतिम वाला जो मौलिक कर्तव्य था, वो हमने जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और किसने ये सिफारिश करी थी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाग में है मौलिक कर्तव्य, अगर भाग पूछेगा तो आप बताएंगे 4 में जोड़े गए हैं। और अगर आपसे पूछे अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आप बताएंगे 51 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन बनता है इससे, ध्यान रखिएगा ज़रूर। चलिए लास्ट बचा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है। इसको कभी भी मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य 2 वर्षों में क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। तो गाइस आज की क्लास यहीं ख़त्म हो रही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।